तो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जब से मैंने एसबीआई की वीडियो डाली है कि जो मेरा एसबीआई का जो ये मेडिकल ख़त्म हो गया है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के डाउट है कि सर इस केस में क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा, क्या उस केस में हमें बाहर कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी बीमारियां जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना है, उस केस में क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा। तो वेल गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए, ऐसा नहीं था कि किसी की रिपोर्ट में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं आया। डेफिनेटली हर किसी की रिपोर्ट में कोई चीज़ आई, कोई चीज़ लो थी। बट अगर कोई चीज़ मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ बॉडी में जो है, जैसे एस जी ओ टी है, एस जी पी टी है, वो 40 के आसपास होना चाहिए। बट उसके केस में वो 1000 आ जा रहा है, उसके केस में वो 500 प्लस आ जा रहा है। तो उस केस में उसको रिफर कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम उसको कह दे रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट सेलेक्टेड या यू आर अनफिट। बट उसके केस में उनसे कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट और लाइए, और रिपोर्ट के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। और अगर आपको रेफर भी कर दिया जाता है तो आपके पास एक्सटेंशन का टाइम मिल सकता है, जिससे आप अपनी जो जो भी ये चीज़ है उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो बहुत लोगों के मन में ये था कि थोड़े बहुत में अगर रिपोर्ट का ऊपर नीचे है तो क्या बाहर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ बहुत एडवर्स कंडीशन में है, उस केस में आपको रेफर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मेरा जो डीवी हुआ था या जो मेरा मेडिकल हुआ था, वो हुआ था अल्मोड़ा में। और वहाँ मुझे ये बताया गया था कि अगर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी डिले हो गई हैं आने में, तो आप जो अपना मेडिकल है वो डीवी के बाद भी करा सकते हैं। आपने सही सुना दोस्तों, जो आपका डीवी होगा, जिस दिन भी आपका डीवी होगा, जैसे डीवी 29 से शुरू है हमारे उत्तराखंड में, तो 29 से लेकर 2 तक हमारी डीवीज़ हैं, अलग अलग दिन। तो उसके बाद भी, क्योंकि 14 अगस्त को जो ज्वाइनिंग है वो होने वाली है, तो उस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो आप 2 तारीख से 14 के बीच में भी जो है अपना मेडिकल सबमिट करा सकते हैं ज्वाइनिंग से पहले। तो ये कुछ ऐसे केसेस थे जो बहुत लोगों का पूछना था। और अगर मैं जो मेडिकल ऑफिसर जो थी हमारी, उन्होंने साफ साफ ये सारी चीज़ें हमें बताई थी कि ऐसा नहीं है कि लोग बिना किसी रीज़न के या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों, इसके बाद एक डाउट हर किसी के मन में और चल रहा था। अब क्योंकि एस बी आई क्लर्क एक नेशनल वाइड पेपर है, अब इसमें जो मुझे बहुत लोग अलग अदर स्टेट्स के बच्चे इसमें मेरे उसमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हरियाणा में तो मेल ही नहीं आया, राजस्थान में तो मेल ही नहीं आया, और सर यूपी में जो मेल आया है उसमें साफ साफ हमें बता रखा है कि जो डीवी होगा उसी दिन आपका मेडिकल भी होने वाला है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपके उसमें ऐसा आया है कि डीवी है, मान लीजिए डीवी जो डेट है वो 6 अगस्त है, और उसमें साफ साफ मैंशनड है कि यस, जो आपका मेडिकल है वो उसी दिन होगा, तो जो बैंक है वो ही आपका मेडिकल कराएगा किसी एक हॉस्पिटल से, रिनाउंड हॉस्पिटल से, वो ही आपका जो है वो मेडिकल कराएगा। और आपको खुद से कोई रिपोर्ट लेकर नहीं जानी है, क्योंकि अगर आप खुद से वहाँ कोई रिपोर्ट लेकर आए जाएंगे वो वहाँ मान्य नहीं होगी, क्योंकि एसबीआई ने पहले से ही सारी जो है प्रिपरेशन करी होगी कि इस जगह से या इस जगह की रिपोर्ट्स वहाँ पे लाई जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के लिए वेल अंडरस्टूड होगी। अब कुछ स्टेट के बच्चे जिनका अभी तक मेल नहीं आया है, ना ही रिगार्डिंग डीवी और ना ही रिगार्डिंग मेडिकल, उन केस में दोस्तों मैं यही कह सकता हूं कि आपके स्टेट में और भी लोग होंगे, और आप कुछ भी नहीं कर सकते उस केस में। आप जेडो में बात कर सकते हैं अपने इसके बारे में कि मेल नहीं आया है, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको नहीं आया तो किसी भी और को नहीं आया उस स्टेट में, और आप एक ही काम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और क्योंकि आज मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए, तो जो एस बी आई ने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे एक दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए थे। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम टू वरी अबाउट। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपके काम आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।